तो जब ओसीडी की शुरुआत होती है तो आपका लगभग ज़्यादातर उम्र 16-17 साल का उम्र रहता है, उसी में ओसीडी के लक्षण दिखते हैं। मान लीजिए किसी को आप देखिएगा इतना सफाई करना, तो ये ज़्यादातर सब कहते हैं कि आपके फैमिली में किसी को था क्या। डॉक्टर ज़्यादातर यही कहते हैं। हाँ, बात सही है, अगर आपके फैमिली में किसी को बड़े को होता है ऐसा प्रॉब्लम, तो उसको देखते देखते बच्चे पे गहरा असर पड़ता है और बच्चे भी फिर वैसी आदतें सीख जाते हैं और बड़े होकर उनको भी वही तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। तो आप लोग पहले ही ऐसा सतर्क हो जाएं ताकि आप लोग के बच्चे फिर ना सीखें ओसीडी के लक्षण। तो ओसीडी की शुरुआत जो है टीनेजर में ज़्यादातर होती है, छोटे में मतलब 16-17 साल का उम्र रहता है उसमें ज़्यादातर आप लोग उस, क्योंकि उस टाइम का उम्र जो होता है सो उस टाइम ज़्यादातर नई चीज़ें सीखने की उमंग होती है कि जीवन आखिर होता क्या है, जीवन में क्या सही है क्या गलत है, ये सब सीखने की ज़्यादा उमंग रहती है। तो बड़े जो सब देखते हो आप बड़े को नोटिस करते हो। मान लीजिए आपके बड़े बहुत ज़्यादा सफाई कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सफाई कर रहे हैं, तो आप ज़्यादातर क्लीनिंग ओसीडी के शिकार हो जाते हैं। अगर आपके बड़े पूजा पाठ के प्रति अगर पॉजिटिव ना दिखा के नेगेटिव दिखा रहे हैं तो आप थोड़ा सा, तो उसी उम्र में ओसीडी की शुरुआत होती है और काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। फैमिली वाले भी आपसे परेशान हो जाते हैं, मतलब क्योंकि देखिए आप जानबूझ के तो इधर कर रहे नहीं रहे हो ना अपने आप, बट आपकी प्रॉब्लम है, आप परेशान हो के कुछ कर रहे हो। अगर मान लीजिए आप बार बार हाथ धो रहे हो तो अब आप ये सब समझते हैं कि आप जानबूझ के मतलब ऐसा कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है। इसमें लोग जानबूझ के थोड़ी ना मतलब ऐसा करेगा, बट इसकी माइंड की जो एंजाइटी होती है वो नहीं बर्दाश्त होने के कारण लोग ऐसी गलतियां करते हैं। जब वो टीनेजर के बाद तो उनको बड़ा मज़ा आता है साफ़ सफाई करने में, भगवान के प्रति सतर्क, वो सोचते हैं कि भगवान के अच्छा इसके पूजा में ज़्यादा उनको डराया जाता है, पूजा के प्रति उनको अच्छा भाव ना दिखा के भगवान का ज़्यादातर नेगेटिव रूप ही दिखाया जाता है कि भगवान बहुत बुरे होते हैं, तुमने थोड़ी भी गलती की। देखिए उनका बोलने का तरीका दूसरा है, भगवान क्यों बुरा करेंगे भला, लेकिन उनका बोलने का तरीका ये रहता है कि जैसे आप मान लीजिए आपसे बड़े हैं, जैसे पिता हैं, तो आप पिता से मजाक करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको ऐसा करो कि उनके ना रिस्पेक्ट मतलब लगे भगवान की नज़र में आपको, आप रिस्पेक्ट दे रहे हो। कुछ ऐसी ना करो जो उनको लगे कि आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, अपना होता है भाव। तो इनको जो है बच्चे नेगेटिविटी में ले लेते हैं कि बाप रे ऐसा करूँगा तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, वैसा करूँगा तो भगवान नाराज, इससे वो क्या करते हैं तो भगवान का पूजा करना ही छोड़ने लगते हैं, धीरे धीरे भगवान से दूरियां बनाना ही ज़रूरी समझते हैं। लेकिन यही जो है धीरे धीरे उनको तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो अच्छा है भगवान से दूरी ही बना लिया जाए, पूजा ही ना करूं। तो जब तक वो पूजा नहीं कर रहे होते तब तक तो बड़ा अच्छा लगता है, जैसे ही फिर भगवान का फ़ोटो सामने आना, मंदिर सामने आना, तो उनका एक एंजाइटी लेवल हाई आ जाता है और ओसीडी माइंड एक्टिव हो जाता है, फिर उन्हें परेशानियाँ शुरू करने लगता है माइंड के अंदर, तरह तरह के थॉट नेगेटिव। उस टाइम में सबसे बड़ी ये बात है जब ओसीडी की शुरुआत होती है तो वो समझ नहीं पाते हैं कि ये मेरा सोच है या ओसीडी का सोच है। इसके चक्कर में ओसीडी के शिकार हो जाते हैं और उनका फिर बाद में जब 10 साल पुराने साल जब ओसीडी और थर्ड लेवल पर चला जाता है ओसीडी, तब उन्हें पता चलता है कि मुझे ओसीडी है। ठीक है, अब बात करेंगे कि ओसीडी ठीक कैसे किया जाए। वो तो पता चल गया उनको कि हाँ भाई ओसीडी है, लेकिन बट ये ठीक कैसी होगी, ज़्यादातर इनको इसमें भी उनको कन्फ्यूज़न होती है। जैसे मान लीजिए वो सोचते हैं कि क्या मेडिसिन से ठीक हो जाएगी, क्या काउंसलिंग से थोड़ी ना ठीक होगी। देखिए मेडिसिन काउंसलिंग इसमें दोनों ज़रूरी है मेरे ख्याल से। जिनका हाई लेवल पे ओसीडी चला गया उनको थोड़ा सा दवाई लेना ज़रूरी है ताकि उनको थोड़ा राहत मिले, बट उसके साथ फिर काउंसलिंग लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप काउंसलिंग अगर नहीं लेंगे तो आपका मन के अंदर जो नेगेटिव बिलीव बना है वो बिलीव चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो अब एक आदत बन गई है। तो उस छुड़ाने के लिए आपको पॉजिटिव आदत डालना पड़ेगा और उसको हटाने का तरीका सीखना पड़ेगा, जो कि काउंसलिंग थेरेपी में सिखाया जाता है और 1 महीने के अंदर उनको पता चल जाता है कि उसे हटाना कैसा। क्योंकि ज़्यादातर को ये लगता है कि मुझे तो सब पता है भाई कि ये तो ओसीडी का थॉट है, ये ऐसे जाएगा, बट फिर वो कर नहीं पाते। देखिए यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि उनको पता होते हुए भी वो नहीं कर पाते। तो उसे करना कैसे, उसे बिना प्रैक्टिस के ये थॉट नहीं जाता है।
थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसमें, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थोड़ा सा जो जो आपको काउंसलर लिखाता है उसे पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। मतलब जितने टाइम से नेगेटिव बिलीव बनी है उसे जानने के लिए थोड़ा समय दीजिए, उस पर उस जगह पे आप पॉजिटिव बिलीव बनाइए। और क्योंकि वो भी 1-2 महीने चिंतन करने से ही वो नेगेटिव बिलीव बनी होगी। मान लीजिए सफाई वाला चिंता आपने इतना ज़्यादा किया होगा, 24 घंटे एक ही पॉइंट पे फोकस रखा होगा, तब तो नेगेटिव बिलीव बनी ना। उसी तरह मतलब किसी चीज़ का आप जैसे पॉजिटिव बिलीव को आपको एक बार नहीं बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ दिन समय देना पड़ेगा, तो आपका माइंड फिर सेट हो जाता है। तब जाके ये ऑटोमेटिक थॉट का आना बंद हो जाता है, ऑटो क्योंकि उसी का एक पैटर्न बन जाता है। वो ऑब्सेशन और फिर कंपल्सन करने की चाह, ऑब्सेशन और कंपल्सन करने की चाह, और फिर कंपल्सन के बाद चिंता, चिंता बहुत भयंकर वाला। तो यही है ओसीडी। और आज इस वीडियो में मैंने यही बताई, क्योंकि मैंने लाइव में ही बताई थी, उसे मैंने प्राइवेट कर लिया, अब पब्लिक नहीं किया, तो ये सोचा एक और बना दूं। तो इस वीडियो में यही मैंने बोला है कि किस उम्र में होती है, कैसे तंग करती है, रिलीजियस कैसे हो जाता है, क्लीनिंग कैसे होता है, ये ठीक होने का इसका समाधान कैसा है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी छोटी सी ब्लॉग बनाऊँ, मैं डेली ब्लॉग छोटा सा, क्योंकि मैं डेली तो नहीं बना सकती, बट किसी किसी को इच्छा है कि मैं डेली ब्लॉग छोटा सा मिनी ब्लॉग में कभी बनाऊँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर ज़रूर सपोर्ट करिएगा और अपना ख्याल भी संग में बहुत रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।